हेलो दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था पेलोलिथिक पीरियड। आज हम डिस्कस करेंगे मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। कल हम डिस्कस करेंगे कैल्कोलिथिक पीरियड, जहाँ पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर हम वैदिक कल्चर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं मेसोलिथिक एरा बेसिकली है क्या। टाइम पीरियड वगैरह पिछले स्लाइड में आप देख लेना, 10,000 के बाद वाला जो टाइम पीरियड है वो मेसोलिथिक में हम काउंट करते हैं। अब देखिए, पेलोलिथिक से मेसोलिथिक पीरियड में जब हम जा रहे हैं, ठीक है तो ये स्टोन एज की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप पेलोलिथिक पीरियड से मेसोलिथिक पीरियड में जाते हो तो एक टाइम जो है, ठीक है, टाइम का भी चेंज मतलब आपको देखने को मिलता है। किस फॉर्म में? आप कहते हो प्लेस्टोसीन पीरियड से आप होलोसीन एरा में एंटर करते हो, ठीक है। तो ये होलोसीन एरा क्या है? अभी भी इनफैक्ट अगर 2022 की बात करें तो होलोसीन एरा की ही हम बात करते हैं, ठीक है। देन अगर हम टूल्स की बात करें तो देखिए, जैसे जैसे टाइम मतलब बीतता है तो टूल्स जो है वो काफ़ी फाइनर होते जाते हैं, काफ़ी स्मॉलर होते जाते हैं, काफ़ी बेटर फिनिशिंग उनकी देखने को मिलती है, और इस तरीके के टूल्स को बेसिकली ये माइक्रोलिथ कहते हैं। तो मेसोलिथिक एरा का जो आपको टूल्स देखने को मिलता है उनको हम माइक्रोलिथ कहते हैं। अब क्या क्या मेजर चेंजेस है, कौन कौन से मेजर चेंजेस थे मेसोलिथिक टाइम पीरियड के दौरान? तो आप देख सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स की बात करी गई, ठीक है। यहाँ पे सिंगल ई आएगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पर यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये फुली डेवलप नहीं थे, ठीक है। मतलब एक स्टार्टिंग आपको देखने को मिलता है। इससे पहले क्या था, हंटर एंड गैदरिंग जो सोसाइटी थी आपको देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डोमेस्टिकेशन जो है फॉर द फर्स्ट टाइम आपको प्लांट्स की और एनिमल्स की देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन ये फुली डेवलप नहीं था, आपने ये भी याद रखना है। और इस तरीके का अगर हम बात करें फर्स्ट या फिर अर्लीस्ट एविडेंस की, अगर हम बात करें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और भगोर राजस्थान में। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये नोट डाउन कर लेना है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि अर्लीस्ट एविडेंस जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का इंडिया के कौन कौन से पार्ट से आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आदमगढ़ लिख के उसके सामने पैरेलल आपके कोई भी स्टेट दिया जा सकता है, भगौर लिख के कोई स्टेट दिया जा सकता है, आपसे मैचिंग करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो एरियाज़ हैं, ठीक है, और इनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स की, तो लगभग 7,000 से लेकर 6,000 साल पहले की अगर हम बात करें तो कहाँ पे इसका एग्जांपल देखने को मिलता है? इसके इंस्टेंस आपको देखने को मिलते हैं अजमेर राजस्थान में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये दोनों लास्ट के जो ये पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले कोई खास इनका इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन लास्ट के 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अलावा अगर हम मेजर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेटलमेंट, ठीक है। ये भी परमानेंट हालांकि सेटलमेंट नहीं था, बट एक सेटलमेंट की शुरुआत हो जाती है। इससे पहले क्या था, पेलोलिथिक टाइम पीरियड में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे, ठीक है, वो हम नोमैडिज्म की बात करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, विद द पासेज ऑफ टाइम यहाँ पे एक सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है। और मीजोलिथिक ही टाइम पीरियड है जब आपको फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, फर्स्ट कॉलोनलाइजेशन इनफैक्ट जो है देखने को मिलता है आपको गंगा प्लेन में। नाउ दिस लाइन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है कि जब हम गंगा रीजन की बात करते हैं, गंगा वैली की बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉलोनाइजेशन जो थी, ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या था? न्यूलिथिक था, मिजोलिथिक था, या फिर पेलोलिथिक था? तो ये मिजोलिथिक जो टाइम पीरियड है इस दौरान ही था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्पोजल ऑफ डेड जो है, ठीक है, उसका भी इंस्टेंस देखने को मिलता है, और ग्रेव बना के खास करके, ठीक है। तो बॉडी को किस तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है, ग्रेव कब्र बना के यहाँ पे डिस्पोजल जो है इसका इंस्टेंस आपको देखने को मिलता है मिजोलिथिक टाइम पीरियड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया में कहाँ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो मिजोलिथिक ह्यूमन अगर बरेल की बात करें तो बगौर राजस्थान, लांगनाज जो है गुजरात, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन दिस लाइन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने नोट डाउन कर लेना है। और अगर हम आर्ट की बात करें तो क्या मेसोलिथिक सोसाइटी जो थी, क्या वो आर्ट लवर थी? बिल्कुल वो आर्ट लवर थी। और इनका सब्जेक्ट मैटर क्या होता था? इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोलिथिक आर्ट फॉर्म जो था उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता था? तो सब्जेक्ट मैटर वाइल्ड एनिमल्स ऑफ कोर्स होता था, हंटिंग सीन की पेंटिंग्स करते थे, ठीक है, ह्यूमंस की पेंटिंग करते थे, और सोशल और रिलीजियस लाइफ जो है, ठीक है, उस पर भी आपको पेंटिंग जो है इनकी मिल जाएगी, ठीक है। सोशल रिलीजियस लाइफ में क्या हो सकता है, ठीक है, अगर पूजा कर रहे हैं
ठीक है, बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, जो रिचुअल्स वगैरह है परफॉर्म की जाती है, तो उस तरीके का जो पेंटिंग है वो भी आपको मेसोलिथिक टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। देन अगर हम बात करें अब बगौर की, तो बगौर जो है मतलब ऑलमोस्ट लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है इंडिया का, ठीक है, आपने याद रखना। इसके अलावा और कौन कौन से साइट्स हैं राजस्थान में मेसोलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें तो ये तिलवाड़ा है, देन इसके अलावा पचपदरा है और सोजत है। तो ये मैं रीड नहीं करूँगा आपके लिए, ये सारा एक बार स्लाइड पॉज करके आपने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो साइट्स हैं उसको आपने रट लेना है, ठीक है। इस पर मतलब कि पूछे जाते हैं क्वेश्चन और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो ये स्लाइड पॉज करके इन सभी को आपने लिख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एक टर्म आता है न्यूलिथिक रिवोल्यूशन। अब हमारा मेसोलिथिक ख़त्म हो गया, नेक्स्ट जो फेज़ आता है स्टोन एज का वो है आपका न्यूलिथिक। न्यू का मतलब आपको पता ही है, न्यू का मतलब होता है न्यू, ठीक है। तो न्यूलिथिक रिवोल्यूशन क्या है? लास्ट स्लाइड में हमने देखा मेसोलिथिक में क्या था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और प्लांट्स जो था उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका जो एडवांस्ड वर्जन जो है, ठीक है, वो आपको न्यूलिथिक पीरियड में देखने को मिलता है और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं न्यूलिथिक रिवोल्यूशन, ठीक है। आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक जब आप एंशिएंट इंडिया पढ़ते हो, न्यूलिथिक कल्चर पढ़ते हो, तो मेहरगढ़ कल्चर जो है इसको पढ़े बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो मेहरगढ़ कल्चर जो है इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। और ज्योग्राफिकल एंगल से अगर हम देखें, जो कि आज के टाइम में ज्योग्राफिकल एंगल से बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसकी लोकेशन क्या है? बोलन रिवर, ठीक है। तो बोलन रिवर पे ये लोकेटेड है और बोलन रिवर जो है ये इटसेल्फ ट्रिब्यूटरी है किसका? इंडस रिवर का। तो ये फर्स्ट लाइन जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें तो इसको हम मेहरगढ़ कल्चर को ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट कह सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। अब देखिए, इतने बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर सेटलमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलता है मेहरगढ़ कल्चर में, बट स्टिल ये लोग जो थे सिर्फ स्टोन का ही इस्तेमाल करते थे, स्टोन टूल्स का ही इस्तेमाल करते थे। इसलिए हम इस टाइम पीरियड को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, न्यूलिथिक पीरियड इनफैक्ट जो है इसके नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये 7000 BC से लेकर 2600 BC के बीच में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें मेहरगढ़ के लिए, तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ये फर्स्ट जो एनिमल्स थे उसमें से आप देख सकते हो शिप, गॉट और वाटर बफेलो, ठीक है, इसके इंस्टेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। और अगर प्लांट्स की बात करें तो वीट और बार्ले के इंस्टेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। घरों की अगर बात करें तो ये मड ब्रिक्स के बने होते थे और स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को, स्टोर ग्रेन्स भी आपको देखने को मिलता है। और बरियल के जो हैं इंस्टेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। और बरीड कहाँ पे किया जाता था? उसी घर में, ठीक है, जिस घर में रहते थे वहीं पे बरी किया जाता था, ठीक है। ऑर्नामेंट के भी यहाँ पे टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। और डोमेस्टिकेशन ऑफ कॉटन जो है फॉर द फर्स्ट टाइम आपको यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सा कल्चर था? तो मेहरगढ़ कल्चर या फिर आप कह लो न्यूलिथिक कल्चर जो है, ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान आपको कॉटन का कल्टीवेशन देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पॉटरी का यहाँ पे यूज़ जो है वो आपको देखने को मिलता है। देन अलग अलग तरीके की जो स्टोन है, ठीक है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे ये भी आपको देखने को मिलता है। देन फर्स्ट एविडेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री फॉर ड्रिलिंग ऑफ टीथ जो है ये भी आपको मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। दिस लाइन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लास्ट की 2 स्लाइड जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वन है कश्मीर में जैसे हो गया बुरज़ाहोम और गुजरात, ठीक, ये गुजरात नहीं है, लेट मी जस्ट चेक, ये गुजरात तो बिल्कुल भी नहीं है, गुलफकार है आई गेस, गुफकराल। तो ये गुफकराल है, लेट मी जस्ट राइट GUFKRAL, गुफकराल है ये, ठीक है। ये आपने याद रखना है, एक बुरज़ाहोम हो गया और एक गुफकराल हो गया, गुजरात नहीं है, कश्मीर में। देन उसके बाद बेलन वैली की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। और बेलन वैली के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं कि दिस इज़ दी अर्लीस्ट राइस फार्मिंग कम्युनिटी, ठीक है। देन चिरंद बिहार में हो गया, मस्की, हलूर, ब्रह्मगिरी, कोडिकल जो है कर्नाटका में है। और साउथ इंडिया में और भी बहुत से न्यूलिथिक साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ
of today's lecture. Thank you for watching. Keep learning, keep growing. Jai Hind.